हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि माँ दुर्गा आपकी कौन सी विश ज़रूर पूरी करेगी, कौन सी इच्छाएं अवश्य ही आपकी पूरी होंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे, नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, बट वीडियो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप जितनी भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं, हम्म, तो आप कहीं ना कहीं इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप टैरोट लवर हैं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर प्रोफेशनल रीडर भी बनना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब रीडिंग पे वापस आते हैं, देखते हैं कि माँ दुर्गा आपकी कौन सी विश पूरी करेगी। तो चलिए हम सबसे पहले डेक शफल करते हैं। ये ओशो का डेक है, ठीक है। तो देखते हैं माँ दुर्गा कौन सी आपकी विश ज़रूर पूरी करेगी। चलिए देख लेते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को। स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी है, जैसा कि टॉपिक ही है कि माँ दुर्गा कैसे आपकी विश पूरी करेगी। गोइंग विद द फ्लो, ओके। इमोशंस के कार्ड हैं और फायर के कार्ड हैं। ओह, क्रिएटर, माय गॉड, गुड। क्रिएटर की एनर्जी तो सबके अंदर होनी चाहिए, सबको इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं माँ दुर्गा आपको कौन सी एनर्जी, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी चीज़ें आपकी पूरी करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस और ड्रीम की। बहुत दिनों से किसी चीज़ को लेके, है ना, जो आपने कार्ड देख रहे हैं सामने, जीवन में तनाव चल रहा था, है ना। जीवन में सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यही क्रिएटिविटी का जो कार्ड आया है वो एक होप का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपने जो सपना देखा है ना, ये ड्रीम का कार्ड जो है पॉजिटिव साइन है। आपने जो सपना देखा है, आपने जो भी काम चूज़ किया है, आप ये सोचिए कि आज से आपका शायद नया जीवन शुरू हो रहा है। आज से आप उस सपने पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। ये ग्रेट ब्लेसिंग्स हैं। क्रिएटर का आना कोई मजाक बात नहीं है ना। आपने जो भी अब तक सीखा है, जो भी अब तक एक्सपीरियंस किया है, अब आपका उसको ग्रो करने का टाइम है। अब तक आप बहाव के साथ बह रहे थे, है ना। आप जो है स्पेशली सोच रहे थे कि कब चीज़ें सुधरेंगी, कब बदलाव आएगा, कब पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आएगी। अब क्या है, मुझे वो बदलाव आता नज़र आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे थे वहाँ पे आपकी स्किल बढ़ेंगी ना। आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, जिस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप को कैरी करना चाह रहे थे, जो रास्ता आपने चूज़ किया था, गोइंग विद द फ्लो, सेक्रीफाइस का रास्ता, ना, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स से अब आप अपनी रिलेशनशिप को, अपने करियर को लेके कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। आपकी पास्ट की जो भी लर्निंग है वो आपको कामयाबी दिलाएंगी। आप देखेंगे कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप को नोटिस नहीं करते ना। यहाँ पे आप खुद भी अपने आप को मुझे नोटिस करते नज़र आ रहे हैं, और दूसरे लोग जो अब तक आपके अंदर की ब्यूटी को नहीं देख पा रहे थे, आपके अंदर की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे थे, वो लोग आपकी उस स्किल को, उस ब्यूटी को, उस प्रोग्रेस को, उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं नोटिस करते नज़र आएंगे। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आ रही है। जो आपका सपना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद है। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन आपने सीखे होंगे ना, बहुत सारे सबक जीवन के आपने सीखे हैं जो पास्ट आपको सिखा के गया है। आप एग्जैक्टली हैं कौन,
तनाव जब हमारी लाइफ में आता है ना, जब स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हम खुशियों में नहीं सीखते हैं ना, हम तनाव में चीज़ों को सीखते हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है, हम फाइट करते हैं। तो आप यहाँ पे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फाइट की है, समझौता किया है। जैसा जिसने कह दिया उस चीज़ के साथ आपने चलना शुरू कर दिया। लोग आपके अंदर की खूबसूरती देखने की बजाय आपको तनाव दे रहे थे, आपकी फेलियर आपको तनाव दे रही थी। कई बार गिर के उठना, उठ के गिरना, ये सारा प्रोसेस चल रहा था ना। अब ईश्वर ने क्या कर दिया है, आपके अंदर वो पावर इकट्ठी कर दी है जिससे आप अपने सपने को, माँ दुर्गा ने वो पावर आपके अंदर दे दी है जिससे आप अपने सपने को सही तरह से जी पाएँ, पॉजिटिविटी के साथ जी पाएँ, खुशी के साथ जी पाएँ, है ना। आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस बनी रहे, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं माँ दुर्गा ने दे दी है। जब लोग आपके अंदर की खूबसूरती समझने शुरू कर देंगे ना, जब लोग आपको समझना शुरू कर देंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदलने लगी हैं ना। आपके अंदर का क्रिएटर की एनर्जी है ना, आपके अंदर जो चैलेंजेस चल रहे थे, जो आपने पास्ट में देखे हैं, वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लेसन थे। और अब आपको पास्ट में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता। हर लर्निंग नेगेटिव नहीं होती, कुछ लर्निंग पॉजिटिव भी होती है। तो जहाँ पे पास्ट में आपको तनाव दिया गया है, पास्ट में आपको नेगेटिव किया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि आपका आने वाला जो टाइम है ना, ये जो बिग ब्लेसिंग है, जिस जिस अब नई लाइफ में आप एंटर कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसमें संघर्ष ना हो ना, इसमें स्ट्रेस ना हो, ये आपको ड्रीम ना लगे, इस लाइफ को आप अच्छे से जी पाएँ। हाँ, आपने अब तक जो भी अपने रिलेशनशिप को लेके सोचा है, अपने बिजनेस को लेके सोचा है ना, पास्ट में कोई एनिमी है उसको लेके सोचा है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। कोई पर्सन ड्रीम का है, कोई पर्सन यहाँ पे आपके पास आएगा जो आपकी लाइफ में चेंज भर देगा, जो आपकी लाइफ में परिवर्तन ले आएगा, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि वो ईश्वर का भेजा हुआ कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं ना फरिश्ता। अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं ना, या आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, बार 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 एक नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ जाती है, उस एनर्जी को हील करने के लिए कोई फरिश्ता 100% आपकी लाइफ में आने वाला है ना, जिसका कनेक्शन यूनिवर्स और आपके बीच में होगा, जो आपको एक नई जीवन की यात्रा पे लेके जाएगा, जो आपके पास्ट के किए गए कार्मिक्स में आपके साथ भागीदार बन के आपको नए रास्ते पर लेके जाएगा। यहाँ से आपकी कामयाबी का रास्ता शुरू होता है, यहाँ से आपका स्ट्रगल ख़त्म होता है ना। जितने भी सपने देखे हैं, स्ट्रगल ख़त्म होने का मतलब क्या है, जितने भी सपने देखे हैं एक एक करके सब पूरे होते नज़र आ रहे हैं। सारे सपने क्या है, कहीं ना कहीं पूरे होते नज़र आ रहे हैं, और बहुत जल्दी पूरे होते नज़र आ रहे हैं। बट आपको इस क्रिएटर की एनर्जी को नहीं छोड़ना है ना, ये जो क्रिएटर की एनर्जी है ना, इसको नहीं छोड़ना है आपको। आपको देखिए, जीवन में जो कुछ मिला है वो संघर्ष से मिला है। तो संघर्ष क्या है, आपकी लाइफ का फर्स्ट लेसन है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पेट्स पे अटैक हो। मुझे यहाँ पे क्योंकि ड्रीम और स्ट्रेस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने, हो सकता है कुछ साइकिक अटैक आप पे किए हों। अगर आपके पेट्स पे अटैक हो रहा है तो इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी है, और वो हमारे पेट्स क्या होते हैं, उस एनर्जी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप यहाँ भी ब्लेस्ड हैं कि आपके पेट्स ने नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया। आपको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। आप किसी जॉब के लिए अगर बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, तो आप मुझे यहाँ पे एक्साइटेड होते नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने जिस भी क्षेत्र में हैं, आपकी अचीवमेंट को अब सराहना मिलेगी। क्रिएटर की एनर्जी इतना कुछ कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ ना। आपका जो नाम लेने तक से लोग पहले घबराते थे, नेगेटिव सोचते थे, गॉसिप्स करते थे, अब आप उन्हीं लोगों में चर्चा का विषय बनेंगे। वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपके लाइफस्टाइल को देखेंगे, आपके पैसे को देख के चिंता में हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव एनर्जी है, अगर ये आपकी लाइफ से मैच भी नहीं कर रहा है तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए।
यूनिवर्स वो देती है जो हम मांगते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा मांग रहे हैं और अभी आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं घट रहा है, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्लेम कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि ऐसे ही लोग जो इस रीडिंग में हैं वो लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरी अचीवमेंट को देख के खुश हो रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग पहले मुझे टॉर्चर करते थे या पहले मेरे लाइफ में नेगेटिव बोलते थे, मुझे स्ट्रेस देते थे, वो लोग अब कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं ना, मेरे साथ खुश हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, मुझे आगे प्रोग्रेस करने में भी हेल्प कर रहे हैं। मेरी अचीवमेंट को देख के यूनिवर्स के साथ साथ वो लोग भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे ना। ये हो सकते हैं कुछ टॉक्सिक पीपल बनाते थे ना, कि ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि नहीं आपने गलत किया है, आपने नेगेटिव किया है, आपने तो गलत चीज़ों से अचीवमेंट की है। ऐसे लोग भी होंगे ना लाइफ में, तो आप उनके लिए प्रेयर करें कि ये लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप अच्छे और पॉजिटिव लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं। जो लोग आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन फील कराते थे ना, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते थे, वो लोग आपसे पॉजिटिव बिहेव करने लग जाएंगे। वो लोग आपकी लाइफ में, उनके विचार आपके प्रति बदल जाएंगे। शेयरिंग की एनर्जी देखिए। वेरी गुड। ईश्वर करे जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है और जितनी पॉजिटिव ये रीडिंग है, जो माँ दुर्गा उनकी लाइफ में उनको देने जा रही हैं, ईश्वर करे हर व्यक्ति को वो मिले। जो भी मेरा व्यूवर सुन रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको हर वो चीज़ मिले, क्योंकि यहाँ पे अब शेयरिंग की एनर्जी आई है। शेयरिंग क्या है? पास्ट में जो आपसे छीना गया था, चाहे वो आपका नाम था, चाहे वो आपका पैसा था, चाहे वो आपकी फीलिंग्स थी, वो सब कुछ आपको ईश्वर वापस दे रहा है, डिवाइन वापस दे रही है। और आप सोचिए कि जब कोई चीज़ डिवाइन वापस करती है ना, तो वो कई गुना बेहतर होता है ना, क्योंकि डिवाइन ने देखा है आपको उस चीज़ के लिए तरसते हुए। डिवाइन ने देखी है आपकी वो जिद उस चीज़ को पाने की, वो तनाव उस चीज़ को पाने का, तब आज आपको डिवाइन वापस दे रही है। तो जैसे ये शेयरिंग का कार्ड आया, मेरी ब्लेसिंग्स हैं सबके लिए, मेरी प्रार्थना है इस डिवाइन से कि आपको वो सब कुछ दे। आप जो आपके मार्ग में अब दिया बन के चल रही है ना, रोशनी का काम कर रही है, आपको पॉजिटिव मार्ग दिखा रही है, वो माँ दुर्गा की शक्ति है, वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो डिवाइन की शक्ति है, वो आपका दृढ़ संकल्प का रिजल्ट है, जो आपने स्ट्रेस से शुरू किया था और आज क्रिएटर और शेयरिंग की एनर्जी पे है ना। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। ईश्वर आपको खुद से चल के मार्ग दिखा रहा है। आपके हार्ड वर्क का 100% पूरा होने जा रहा है, 100% ना। तो जिस जिस लोगों ने हार्ड वर्क किया है वो रेडी हो जाइए, उनकी देखिए अगेन कंप्लीशन का कार्ड। आपका हर वो काम जिसमें आप मेहनत लगा रहे थे, जिसमें आपने सोचा था कि मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है और बहुत टाइम हो गया, सिर्फ एक लास्ट ब्लॉक आपको लगाना है। ये लास्ट, अगर आपकी लाइफ में अभी भी संघर्ष चल रहा है ना, तो ये बिल्कुल संघर्ष का अंतिम पड़ाव चल रहा है ना। ये बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है जब आप संघर्ष करते अपनी नज़र में संघर्ष करते नज़र आएंगे ना। नेगेटिव लोग दूर होंगे, आपकी जो एनर्जी है ना, आप पहले से ज़्यादा अपने आप को शांत महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को महसूस करेंगे। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग ख़त्म होके कुछ नए लोग आएंगे, कुछ हैप्पी मोमेंट आएंगे, जो आपको, ये ब्लॉक देख रहे हैं ना, थर्ड आई पे लग रहा है, मानसिक शांति देंगे। जो थॉट्स आपको डोमिनेट करते थे या जो लोग आपको डोमिनेट करते थे, वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और इसके लिए आपको ईश्वर का ग्रेटफुल होना चाहिए, धन्यवाद आपको करना चाहिए। कितने लोग ये संघर्ष करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ये पॉजिटिव टर्न मिलता है, कुछ लोगों के अंदर ये पॉजिटिव चेंज आता है, कुछ लोगों को यूनिवर्स चुनती है। तो यहाँ पे माँ दुर्गा ने आपको चुना है। अब आप कहेंगे कि मुझे पास्ट में बहुत स्ट्रेस मिला है। आप
को प्रिपेयर किया जा रहा था, आपको तैयार किया जा रहा था इन एनर्जीज़ के लिए, इन पॉजिटिविटी के लिए। अगर पास्ट के वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके संघर्ष की असली कीमत क्या है, फ्रूट कैसे हैं। नेगेटिव लोग लाइफ में नहीं आते तो जीवन के सबक नहीं मिलते। आज जितने पैशनेट आप हैं उतने पैशनेट कहीं ना कहीं नहीं होते। ये आपकी चिंताओं का अंत है, तकलीफ़ों का अंत है। अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो जो घटनाएं घटी हैं, अगर वो नहीं घटती तो आज जो मेरी लाइफ में फ्रूट आ रहे हैं, क्या मैं उनका इतना एंजॉय कर पाता ना। अब राइट टाइम है। अब यहाँ पे नेगेटिव कमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रही है। अब राइट टाइम है चीज़ों पे फोकस करने का। आपको जो भी इस टाइम पे मैनिफेस्ट करना है, जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, ये एक टाइम का साइकिल ऐसा चल रहा है, आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको अपने आप को बदलना है। आपको फिर से नेगेटिव लोगों के पास जाना है, अपनी लाइफ में फिर से नेगेटिविटी लेके आनी है। आपको जो भी करना है वो अब आप पे छोड़ दिया गया है। कंप्लीशन कुदरत ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है ना। कुदरत ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। कुदरत ने अपनी तरफ से कह दिया है कि मैं आपको हर चीज़ में कंप्लीट करने जा रही हूँ, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है। मैं आपको कंप्लीट करने जा रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी को कंप्लीट करने जा रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैश कैसे करते हो, इन कैश कैसे करना है ना। आपको कंप्लीशन की एनर्जी मिल गई है, बिल्कुल राइट टाइम आ गया है आपके संघर्ष का आपको फल मिले ना। आपको कंफर्मेशन ये कार्ड दे रहे हैं कि आपका पॉजिटिव टाइम सब शुरू होने वाला है ना। क्रिएटर भी है, शेयरिंग भी है, कंप्लीशन भी है। अब देखिए ऑर्डिनरीनेस। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू कर दीजिए। ये नहीं है कि ईश्वर आपको घर पे जाके एक नोटों से भरा बैग दे देगा, नहीं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक पेशेंस प्रेग्नेंट लेडी है ना, मून बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से बढ़ रहा है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मून? मून ये कह रहा है कि बुरे दिन थे, है ना, बुरे दिन थे, आपने पेशेंस रखी, बुरे दिन निकल गए ना। आप जिस भी प्रोजेक्ट को अब कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अब ईश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया है, क्योंकि आपने पेशेंस रखी है ना। क्योंकि आपने अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ नेगेटिव नहीं किया, इसलिए आपके पेशेंस का फल आपको मिलता नज़र आ रहा है। एक नई उम्मीद की किरण आपकी लाइफ में जगती नज़र आ रही है, एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या नहीं करना है, ऑर्डिनरीनेस, एक जगह पे फोकस नहीं करना है। जो न्यू बिगनिंग है ना, वो आपको किसी भी तरह से आ सकती है। कोई नया फ्रेंड दे सकता है, कोई नया रिलेशन दे सकता है, कोई नई जॉब दे सकता है। अब ये काम आपका बनता है कि अपने आप को थोड़ा सा अलाउ करें आगे बढ़ने के लिए ना। ऑर्डिनरीनेस, इस गार्डन को पूरा घूमें। अभी क्या है, कैप लगा रखा है, सिर्फ एक ही जगह फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपकी करियर में बूम तब आएगा, आपकी रिलेशनशिप में बूम तब आएगा, आपकी इनकम अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो तब होगी जब आपके लिए बहुत सारे एक्सपोजर होंगे। तो वो एक्सपोजर के रास्ते आपके लिए खोल दिए गए हैं। अगर आप कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि पेशेंस का कार्ड भी था, कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो ये वक्त बदल रहा है ना। हो सकता है अगले 2 महीने में ही आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाए कि आपको खुद समझ में नहीं आए कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया मेरी लाइफ में। आप खुद एक्सेप्ट ना कर पाए उस चीज़ को। बट ये एनर्जी का एक्सचेंज है। कुदरत ने आपको इस एनर्जी से मिलवाया है, या कुदरत ने आपको आपकी एनर्जी का फल दिया है। तो अब आपका क्या काम बनता है, इस ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से निकलिए। ठीक है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम
चेंज हो रहा है। अपने थॉट्स को बदलिए ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू कीजिए ना, नए नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए। अब तक जो आपने अपने आप को बांध के रख लिया था ना, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। हाँ, आप आपका हो सकता है कुछ लोगों का घर बनने की भी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का घर भी मुझे बनता नज़र आ रहा है। पास्ट की चीज़ों ने बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया है, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड सबसे पहला ही स्ट्रेस का कार्ड आया, तो मुझे लगा ये पॉजिटिव तो कैसे होगा, क्योंकि टॉपिक तो पॉजिटिव लिया है बट एनर्जीज नहीं आ रही हैं। बहुत लोग आपके बारे में गॉसिप भी करेंगे, तनाव भी देंगे, आपके बारे में बुरा भला भी बोलेंगे ना, आपकी अपीयरेंस से चिढ़ेंगे भी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से, आपके मेंटल स्ट्रेंथ से चिढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर ने दे दिया। हाँ एग्जैक्टली, ईश्वर ने, लेकिन ईश्वर ने आपको रिवॉर्ड दिया है। क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी पैशन को नहीं समझेंगे, आपके पर्पस को नहीं समझेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही समझता है ना दूसरे को। तो आपको अपने उद्देश्य को समझना है, अपने आप पे भरोसा करना है। लोग जो गॉसिप करें उनको करने दीजिएगा, जो बैक विचिंग करें उनको करने दीजिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। लोग पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट के आपसे अटैच्ड हैं, ड्रीम का कार्ड। पास्ट के कुछ लोग आपके अटैच्ड हैं, अभी भी आप उनको अपने दिल से दूर नहीं कर पाए हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस पे पहुंचेंगे ना, जब आप पहुंचेंगे उस एनर्जी पे, तो कहीं ना कहीं वो वापस आने की कोशिश करेंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, वापस आने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। आपको देख लिया, साथ तब छोड़ा जब आप कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रहे थे, जब डिवाइन आपका साथ नहीं दे रही थी, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर लिया था आपने, है ना, लोगों से मिलना जुलना। अब क्या है, जब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो वही लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बदल के वापस आएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपसे माफ़ी भी मांगे, कुछ लोग कहें कि गलती हो गई। अब एंट्री आपको उनको सोच समझ के देनी है ना, उनको जो एंट्री देनी है। अब आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है या पास्ट की फिर से, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग इनका कार्ड ये कह रहा है, आपको उनको एंट्री देनी है, पास्ट की एनर्जीज़ को फिर से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव करना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपका विश्वास फिर से तोड़ेंगे, पास्ट की बातें याद दिलाएंगे ना। तो आपको ये भी डिसीज़न सोच समझ के लेना है, ये आपका टाइम है अपनी नॉलेज को, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड एक चीज़ और कह रहा है कि अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपनी स्पिरिट, आपकी जो इंट्यूशन है उस पर वर्क करना है, ना कि नेगेटिव लोगों की गॉसिप सुन के उन पे वर्क करना है। फिर से उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में लाके अपनी इस अचीवमेंट को ज़ीरो कर देना है। उस चीज़ पे वर्क करो जो आपको ग्रो करे, उन लोगों पे अपना टाइम, ऑर्डिनरीनेस, उन लोगों पे फोकस करो, उस कंपनी को अब एक नई कंपनी डेवलप करो जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। नई लोगों से मिलो, नई अपॉर्चुनिटीज़ से मिलो, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालो, क्योंकि ये जो वक्त है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ये पलट के नहीं आएगा। और फिर से आप, अगर आपने उन्हीं लोगों को एंट्री दे दी, तो फिर तो बिल्कुल भी, फिर ईश्वर कहेगा, डिवाइन माता रानी कहेंगी कि मैंने क्यों दिया। आपको सोचना है, आपको अपने आप को इंस्पायर करना है, अपनी स्पिरिट से बात करें, अपनी सोल से बात करें, उससे कम्युनिकेट करें, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बार बार उन्हीं चीज़ों में उलझ के आप अपनी वैल्यू ख़त्म करते जा रहे हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों में उलझ के अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या आपको कहा जा रहा है, क्या आपको, बताइए मेरे व्यूवर्स को, और आप क्या गाइड कर रहे हैं उन लोगों के प्रति जो मेरे व्यूवर्स के लिए गलत सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, बताइए। ओह साइलेंस, बहुत सारे शत्रु शांत होके बैठ गए हैं, पास्ट की लाइफ। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है कुछ लोगों से, सोल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मत सोच लीजिएगा सोल कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। तो वो लोग अभी थोड़ा सा शांत होके आपको देख रहे हैं ना, आपकी जो कहते हैं ना कि अच्छे दिनों की खुशबू उन तक पहुंचनी शुरू हो गई है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी उन तक पहुंचनी शुरू हो गई है।
लोगों ने उस चीज़ को फील करना शुरू कर दिया है, महसूस करना शुरू कर दिया है, और वो शांत होके कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि क्या अब उनकी कोई इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। और ये कौन लोग हैं? जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, पास्ट लाइफ। क्या आप उनको अनब्लॉक करेंगे? अनब्लॉक का मतलब, क्या आप उनसे फिर से बातचीत करना पसंद करेंगे? बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इस अचीवमेंट में शामिल होना चाहते हैं ना, जो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली, अगर एक वर्ड बोलूं, नकारा समझते थे, जो कंप्लीटली आपको फेल समझते थे। आज आपकी कामयाबी की खुशबू उन तक पहुंच रही है, और ये लोग डिस्टर्ब हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस देख के कहीं ना कहीं ये लोग आपसे दूर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करें, या ये अगर इतनी हिम्मत जुटा पाए तो पास्ट की चीज़ों की माफ़ी मांग के आपकी लाइफ में, देखिए मोरालिटी यही कह रही हूँ मैं आपसे, शोहरत किसको अच्छी नहीं लगती है ना। जब आपका वक्त बुरा चल रहा था तब सबसे ज़्यादा गॉसिप इन्हीं लोगों ने की। आज भी जो विश्वास तोड़ने का काम करेंगे वो सबसे ज़्यादा यही लोग करेंगे। बट आज क्या है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये सक्सेस भी कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड सक्सेस, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हैं। एक सक्सेस होती है सडनली हमें मिल जाती है और हमें नहीं पता होता कि अब हमें इसका करना क्या है। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सक्सेस का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे आपके एफर्ट्स किए गए हैं, आपने पूरी मेहनत की है, उसके बाद आपको ये कामयाबी मिली है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे, ये उस चीज़ का रिजल्ट है। तो आपको ये पता है कि आप कहाँ से शुरू हुए हो और आपको कहाँ तक पहुँचना है। मोरालिटी अभी भी, जैसे मैंने कहा कि ड्रीम, ये सेम कार्ड कह रहा है, कुछ लोग हैं जो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हैं बट पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे। बट ये आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं आपको फिर ये वार्न कर रही हूँ, दोबारा कुदरत ये मौका नहीं देगी हील करने का, पास्ट लाइफ की चीज़ों को छोड़ने का, आगे बढ़ने का, क्रिएटर बनने का। कुदरत खुद आगे चल के आपको रास्ता दिखा रही है। तो नेगेटिव लोगों की कंपनी से दूर रह, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में नहीं लाना है। दूर रहना है उन लोगों से जो पास्ट में आपको दुखी कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं। आपके डिसीजन जो होंगे ना, वो उस बेस पे होने चाहिए जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं। करंट में जब वक्त अच्छा चल रहा होता है सब अच्छे अच्छे होते हैं, और हम अक्सर डिसीज़न भी उसी वक्त को देख के लेते हैं। आपको इस वक्त को देख के डिसीज़न नहीं लेना है, आपको डिसीज़न लेना है उन सब लोगों की एनर्जी को देख के जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है? अलोननेस, जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया। आज आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो सारे लोग आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आपके मार्ग खुल रहे हैं। उस यात्रा को कभी भूलना नहीं है, उस सैडनेस को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं पास्ट जो होता है ना हमारा, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, और वो हमारे प्रेजेंट के रूप में आता ही आता है। आपने अगर वो मेहनत नहीं की होती, लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी आपको गड्ढे में गिराने की, लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी आपको तकलीफ देने की, आपको पीड़ा देने की। अब यहाँ पे आपको अपनी मेहनत के फ्रूट मिल रहे हैं, तो यही लोग फिर से चाहते हैं कि फ्रूट भी वो खा लें, है ना, ये फ्रूट भी उनको मिल जाए। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करें बहुत सोच समझ कर करें, आपकी एनर्जी जिससे भी मैच करे बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। ठीक है? तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ये चांस मिल रहा है, पैरों को जमा के रखिएगा, है ना, एनर्जी को बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी प्रोग्रेस को, अपने पास्ट के दुखों को नहीं भूलना है। तो ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है
जो आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। ये माँ दुर्गा की एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नेगेटिविटी को छोड़ के अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। गॉड ब्लेस यू।